सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शिव स्वरूप शिविका नमोद्योग समारिये नमोद्योग समारिये गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शननायका चायतानो गम्भीरा मोक्षमार्गो उपदेशिका मोक्षमार्गो उपदेशिका मोक्षमार्गो उपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की कोई आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की कोई चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की कोई चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यास महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद सिखाए की जवानी माता की से पढ़ा कितना ग्रहण किया और कितना उड़ा दिया। चलिए आज का शिविर का दूसरा दिन है और हम सभी जिनवाणी का स्मरण करने के लिए बैठे हुए हैं। जिनवाणी का श्रवण हर कोई नहीं कर पाता है। जो भाग्य से जो है शादी व्यक्ति होते हैं वही जिनवाणी का स्मरण करते हैं। हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो निश्चित ही भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो जिनवाणी सुनने के आपके भाव हुए हैं। कल हमने यहाँ पर प्रारंभ किया था और बड़े मनोयोग से सुना था। कितने ध्यान से सुना था उसके आपके लिए जानना है। परीक्षा होगी, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से ग्रंथ का शिविर लगा हुआ है। हाँ बताएंगे भाई साहब, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलिए, हाथ जोड़ के बोलिए। हाँ हाँ 6 डाला ग्रंथ, बहुत सुंदर, बैठ जाए। हाँ आप क्यों ना 6 डाला, खड़े हो जाओ। हाँ कौन से? पंडित दौलत राम, बहुत सुंदर। पंडित दौलत राम जी का हाँ वही हाथ जोड़ के हैं। हाथरस तो जो है बड़ा नगर है, वो कहाँ हुआ था ये बताना है। हाँ बताएंगे रजनी अलकामा थे।
ध्यान मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आप जो है ध्यान से सुनिए और नहीं सुन पाओ तो आप जो है यूट्यूब में देख सकते हैं, वहाँ सुनिए 1 बार 2 बार 3 बार। विषय आपका कंप्लीट होना चाहिए, मुझे तो मालूम। हाँ बताएंगे श्रीमती अमृता जी। सासनी ग्राम में तो हाथरस के अंदर। हाँ बताएंगे पिता का नाम नवीन जी, तोड़क में जी थे। हाँ दौलत राम जी ने कौन कौन से ग्रंथों की जो है लेखन आदि किया? हाँ पता है, आप पूछिए। कौन सा? अच्छा हाँ, तो उन्होंने जो है छेड़ाला और पद संग्रह आदि जो है ग्रंथों को लिखा और अनेक। छेड़ाला जो ग्रंथ कौन से पदों में लिखे हैं? कौन से पद में इन्होंने लिखा है? नहीं पता? सोरठा, 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 चौपाई, पद्धरी, सोरठा, चौपाई, पद्धरी, पद्धरी, नरेंद्र, नरेंद्र, हाँ रोला, 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 हाँ सखी, सखी, हरि गीत का, हरि गीत का, दोहा, सोरठा, चौपाई, पद्धरी, नरेंद्र, रोला, सखी, हरि गीत का और दोहा, इतने वर्णों में लिखा गया है। हाँ मैंने कल बताया था कि जो है छेड़ाला किन ने लिखी है? छेड़ाला ग्रंथ किन ने लिखा है? छेड़ाला ग्रंथ किन ने लिखा है? कल मैंने 3 नाम बताए थे। हाँ कल 3 नाम बताए थे। छेड़ाला कौन कौन ने लिखी है? हाँ बोलिए। और सब ध्यान रखिए, जो है सबसे पहले जो है एक है छेड़ाला लिखी ध्यान राय जी ने, जिनकी जो रचना है विक्रम संवत 1758। ध्यानत राय जी की जो छेड़ाला है वह विक्रम संवत 1758 की कार्तिक कृष्णा तेरस, कार्तिक कृष्णा तेरस पंडित ध्यानत राय की जो रचना है वह विक्रम संवत 1758 कार्तिक कृष्णा तेरस। दूसरी जो है छेड़ाला बुद्धजन, पंडित बुद्धजन जी, पंडित बुद्धजन जी जिन्होंने 1859 संवत 1859 बैसाख सुदी तीज, बैसाख सुदी तीज अक्षय तृतीया, हाँ क्या बुद्धजन। तो दूसरी जो है वह बुद्धजन की ग्रंथ है, वह 1859 में
वैशाख सुधी तीज, और तीसरी छैडाला है पंडित दौलत राम जी। कोई 18 से बताए ना, नहीं 55-56 तो उनका जन्म था, मतलब 18 से 82 के बाद के लोग हैं। हाँ, और 1923 में उनका जो है मृत्यु हो गई दिल्ली में। अठारह सौ 82 तो मथुरा आदि से जो है मैं रहे हो, मथुरा ग्वालियर इन्होंने मेरा था 18 से जो है लगभग 82 के बाद। हाँ, महीना महीना नहीं है। हाँ, हाँ, इनके मृत्यु का है, जो मृत्यु की संबंध जो है 1923 मार्च शीर्ष 15 दिल्ली, मार्च शीर्ष 15। चलिए मंगलाचरण कौन सुनाएंगे? मंगलाचरण सुनाएंगे। हाँ, शीला जी सुनाओ, शीला जी सुनाओ। हाँ, क्यों? शीला जी सुनाएंगी ना, हाथ जोड़ के। छैडाला का मंगल सुनाओ, कल उस पढ़ा जाएगा शांति अम्मा। ध्यान की ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जो है तैयार नहीं बिना देख के सुनाना है। हाँ, खड़े हो सुना। आप इस ध्यान रखिए, आप लोग को अपनी तैयारी करना है। मैंने कहा था परीक्षा होगी और उसका जो आप जवाब, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए आपको बताना है 3 भुवन कौन से हैं? हाँ, 3 भुवन कौन से हैं? साधना। हाँ, कौन सा? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये 3 भुवन बोलो, 3 लोक बोलो। चलिए बैठिए। हाँ, महक जी आप कौन से लोक में रहते हो? तो पूछा महक जी कौन से लोग में रहते हो हैं? हाँ, कुर्सी में बैठते इसलिए बोल रही हूँ। कहाँ रहते हो? मैंने कल बताया था मध्यलोक। मध्यलोक में मनुष्य और त्रेंच मुख्य रूप से रहते हैं। ध्यान रखिए, मनुष्य में मध्यलोक में जो है क्या होते हैं? मनुष्य और त्रेंच मुख्य रूप से रहते हैं। अधोलोक में जो है नारकी रहते हैं विशेष रूप से, और ऊर्ध्वलोक में मुख्य रूप से देव लोग रहते हैं। बाकी मैंने सारा गलत खुलासा किया था। हाँ, चलिए वीतरागता किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। वीतरागता, जो वीतराग है जो है, हाथ जोड़ के बोला करें, जो राग बीत गया है जिनका राग, जो राग देश से परे हैं
जो 18 दोषों से रहित हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्म आदि को नष्ट कर दिया है, वो सब क्या है? विज्ञान। बैठ जाए, बहुत बढ़िया। क्या है विज्ञानता का अर्थ? क्या है आप हम बताएंगे? विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान क्या होता है? विशेष ज्ञान कौन सा है? साधना बोलना नहीं तो फिर जुर्माना लग जाएगा। हाँ ठीक है ना? हाँ, आपके लिए बोलना है त्रियोग। त्रियोग कौन से हैं? त्रियोग। हाँ रमेश जी, 3 योग कौन से हैं? हाँ बोलिए। 3 योग, ध्यान से सुनना है, ध्यान। हाँ नीता, 3 योग, जोर से बोलिए। मनोयोग, वचन योग, काय योग। ध्यान रखिए, सबको ध्यान से सुनना है, ध्यान याद करना है। आपकी पेन कहाँ है? महेंद्र जी आपकी किट कहाँ है? रखो नहीं, आप ऊपर रखिए। रमेश जी आपकी किट कहाँ है? किट निकालिए अपनी अपनी किट निकालिए। किट आपको रखने दीजिए, आपको नोट करना है, समझ गए ना? आपसे प्रतिदिन पूछी जाएगी और पेपर में भी पूछा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ रिवीजन दे दिया। चलिए आपके लिए बताना है शिवकार। शिवकार का क्या अर्थ? पूजा। शिवकार का अर्थ क्या है? हाँ, शिवकार का अर्थ सिद्ध। हाँ हाँ बताइए। मोक्ष प्राप्त करने वाला है वो शिवकार है। हाँ, 6 धारा में कितनी बातों का वर्णन है? 6 धारा में पूजा बड़ी कितनी बातों का वर्णन बताइए? हैं? बोले 3 बोली और 2 कर रही साथ। कितनी है? बैठ जाए। हाँ वो बहना पीछे वाले कौन? नहीं, मुख्य रूप से 6 धारा में किन बातों का वर्णन है? हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए राजीव बाबू। हैं? नहीं, कितनी बातों का वर्णन? कितनी बात? हमें डिफाइन कर दो। हाँ हाँ, छूटने का बहुत बढ़िया। ये जो है 6 धारा में 3 बातों को ध्यान रखना है। 6 धारा में 3 बातों का वर्णन। आपकी किट कहाँ है? नहीं, आपके अपनी किट लीजिए, साधना जी किट अपनी किट रखिए, अपना अपना विषय का वर्णन कीजिए। तो मैं बता 6 धारा में 3 बातों का वर्णन है। पहली धारा में दुख क्या है? पहली धारा में दुख क्या है? और दूसरी धारा में दुख के कारण क्या है? पहली में दुख क्या है, दूसरे दुख के कारण क्या है, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में दुख से छूटने का उपाय क्या है? ठीक है ना? तो इन 3 बातों का जो है वर्णन है। पहली ढाल में कितनी बातों का वर्णन है? पहली ढाल में कितनी बातों का वर्णन है ये बताना है। हाँ हाथ जोड़ के कितनी? 20 बातों का। बहुत बढ़िया, बैठिए। त्रियंच गति के कितने प्रकार के दुख बताए थे? किताब बंद करिए सपना जी। हाँ बताएंगे। हाँ बताइए, बताइए कौन कौन सी? किताब बंद करना है। हाँ पीछे वाले कौन? हाँ
हाँ, असैनी और सैनी, इन प्रकार इनके रूप हैं। नरक गति में कितने प्रकार के दुखों का वर्णन है? हाँ बताएंगे, चश्मा वाली में ना 8 बातों पर कौन सा बताए? नहीं बैठे। हाँ 8 बातें कौन गिनाएंगे? हाँ बताइए। हाँ बोलिए बिना देखे। हाँ हाँ है हाँ हाँ कितने हो गए? हाँ असुर कुमार हो गए पूरे। हाँ बहुत बढ़िया बेटे। हाँ मनुष्य में कितने? हाँ बताएंगे, आपने बताया कोई? हाँ बोलो कौन कौन से? हाँ बोलना नहीं है। हाँ तो बताइए पीछे वाले, जोर से बोलिए। हाँ पहला कौन सा है? डर। दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ पांचवा वृद्ध। हाँ देव गति में कितने प्रकार के दुख हैं? देव गति में कितने प्रकार के दुख हैं? गणेश जी हाँ बताओ। गणेश जी हाँ कितने प्रकार के दुख हैं देव गति में? क्या ये क्या है? ऐसे काम नहीं चल रहा है, ये याद रखना है। पहला पूछो। हाँ वो पीछे कौन है? आपने बता दिया? बता दिया? तुमने बता दिया? बताइए। 2 प्रकार के जो है दुख होते कौन कौन से? भावनात्मक संबंधी और जो है वैमानिक संबंधी। बहुत बढ़िया, चलिए बैठ जाइए और आगे बढ़ाते हैं। कल जो है बताया था, जो हमारी 6 डाला है जो है सोरठा छंद में है, मेन सोरठा छंद में, जिसमें पहले एवं तीसरे चरण में लिखिए ना, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है। जिसमें पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसे सोरठा छंद कहते हैं। जिसमें पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। 13-13 मात्रा होती हैं, उसे सोरठा छंद कहते हैं। सोरठा। मंगल किसे कहते हैं? जो सुख को देवे, जो सुख को देवे उसे मंगल कहते हैं। अथवा जो पापों को गलाए उसे मंगल कहते हैं। जो सुख को देवे उसे मंगल कहते हैं, अथवा जो पापों को गलाए उसे मंगल कहते हैं। मंगलाचरण किसे कहते हैं? अभी हमने मंगलाचरण किया ना, तो मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल रूप आचरण को, मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण कहते हैं।
मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। कार्य के निर्विघ्न सिद्धि के लिए, कार्य के निर्विघ्न सिद्धि के लिए इष्ट देव का स्मरण, कार्य के निर्विघ्न सिद्धि के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं वह हमारा निर्विघ्न गुरु, तो कार्य के निर्विघ्न सिद्धि के लिए इष्ट देव का स्मरण, अपने इष्ट परमात्मा का स्मरण या नमस्कार आदि करना, स्मरण या नमस्कार आदि करना ये मंगलाचरण है। मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। कार्य के निर्विघ्न सिद्धि के लिए इष्ट देव का स्मरण, नमस्कार आदि करना ये मंगलाचरण है। लिख रहे हो? हाँ शकुंतला जी, हाँ नोट कीजिए। हाँ, लोक में मंगल 4 होते हैं। लोक में मंगल 4 होते हैं। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, केवली पीढ़ी धर्म मंगल। केवली पीढ़ी धर्म मंगल। हाँ, लोक में मंगल 4 होते हैं। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, साधु और साधु में आचार उपाध्याय साधु तीनों मंगल आएंगे। और केवली पीढ़ी धर्म, केवली पीढ़ी धर्म हम जो चित्तारी दंडक पढ़ते ना, जिसमें मंगल, उत्तम और शरण आदि को पढ़ते हैं, ठीक है ना? 4 हो गए। अनंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, केवली पीढ़ी धर्म मंगल। अब जो है ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ग्रंथ के आरंभ में या कोई भी कार्य के व्यवहार करते तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? सुनो, उसके 5 कारण हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, उसके 5 कारण हैं। सबसे पहला, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। दूसरा, शिष्टाचार का परिपालन के लिए। शीला जी, हाँ, शिष्टाचार का परिपालन के लिए। तीसरा, नास्तिकता का परिहार के लिए। आप देखते हैं तो बड़ा नास्तिक है, क्यों? भगवान नमस्कार ही नहीं करता है। नास्तिकता का परिहार, तीसरा कारण है नास्तिकता का परिहार करने के लिए। चौथा, पुण्य की प्राप्ति के लिए। चौथा, पुण्य की प्राप्ति के लिए। महन जी, हाँ इंग्लिश में देखो। हाँ, 5वां, उपकार का स्मरण करने के लिए। उपकार का स्मरण के लिए, उपकार का स्मरण करने के लिए। जो पंच परमेश्वरों ने, हमारे भगवान ने उपकार किए, उनको स्मरण करने के लिए। मैं बता रहा हूं, ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो पहला बताया था ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। दूसरा, शिष्टाचार का परिपालन के लिए। तीसरा, नास्तिकता का परिहार के लिए। चौथा, पुण्य की प्राप्ति के लिए। 5वां, उपकार का स्मरण के लिए, उपकार के स्मरण के लिए। ठीक है ना? अगला,
मंगलाचरण कितनी तरह से किया जाता है? मंगलाचरण कितनी तरह से किया जाता है एवं इसके करने से क्या लाभ है? मंगलाचरण कितनी तरह से किया जाता है और इसके कितने कारण हैं, इससे क्या लाभ है? इसके करने से क्या लाभ है? मंगलाचरण 3 तरह से किया जाता है। मंगलाचरण 3 तरह से किया जाता है। पहला प्रारंभ में, पहला प्रारंभ, और दूसरा मध्य में और तीसरा अंत में। पहला प्रारंभ में, दूसरा मध्य में और तीसरा कहाँ है? आपके लिख रहे हो पीछे वाली में ना, क्या नाम है? हाँ, अम्मा के पास लिखो, नोट करो, नोट यहाँ से लेके जाओ। पहला प्रारंभ में, दूसरा मध्य में और तीसरा अंत में। अब प्रारंभ में मंगलाचरण करने से शिष्य पारंगत होता है। प्रारंभ में मंगलाचरण करने से शिष्य पारंगत होता है। शिष्य पारंगत, प्रारंभ के में मंगलाचरण करने से शिष्य पारंगत होता है। मध्य में मंगलाचरण करने से प्रारंभ किया कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। मध्य में मंगलाचरण करने से प्रारंभ किया कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। मध्य में मंगलाचरण करने से प्रारंभ किया कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। अंत में मंगलाचरण करने से विद्या एवं विद्या के फल की प्राप्ति होती है। नेहा क्या कर रहे? नोट करना है, पूछूंगा, ध्यान रखना। अंत में मंगलाचरण करने से विद्या एवं विद्या के फल की प्राप्ति, अंत में मंगलाचरण करने से विद्या एवं विद्या के फल की प्राप्ति, ठीक है ना? शास्त्र अध्ययन के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शास्त्र अध्ययन के पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? शास्त्र अध्ययन के पहले 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र अध्ययन के पहले 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नाम, हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ठीक है ना? पहला क्या है? नाम। दूसरा कर्ता, तीसरा मंगल, चौथा निमित्त, तीसरा मंगल। पहला नाम, दूसरा कर्ता, तीसरा जो है मंगल, चौथा निमित्त, पांचवा हेतु और छठवां परिमाण। बता रहा हूं, सब बताएंगे, आप चिंता नहीं करो, सब बताएंगे। पहला कौन सा है? नाम, कर्ता, मंगल, निमित्त, हेतु और परिमाण। हो गए 6 हो गए ना? पहला नाम, कर्ता, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, ठीक है ना? 6 हो गए। अब देखिए 6 गणित में गठित करते हैं, ठीक है ना? मंगल आदि 6 बातों से 6 का ज्ञान किस प्रकार करना चाहिए?
है? परिमाण या प्रमाण? परिमाण। कितना परिमाण है, कितनी इसमें छह डाला में क्या है, ठीक है ना। हाँ सुनिए, पहला मैं क्या बोला, मंगल आदि छह बातों से छह डाला का ज्ञान किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले नाम, तो ग्रंथ का नाम छह डाला, ग्रंथ का नाम छह डाला। कर्ता, ग्रंथ छह डाला, ग्रंथ के रचयिता पंडित दौलत राम जी। क्या हो गया, कर्ता में कौन है, छह डाला ग्रंथ के रचयिता पंडित दौलत राम जी। तीसरा निमित्त है, अच्छा कोई बात नहीं, मंगल कह दो। मंगल स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार, मंगल स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार। चौथा निमित्त, भव्य जीवों के निमित्त छह डाला ग्रंथ की रचना, भव्य जीवों के निमित्त छह डाला ग्रंथ की रचना, भव्य जीवों के निमित्त छह डाला ग्रंथ की रचना। हेतु, हेतु माने फल अर्थात मोक्ष सुख, हेतु क्या है, फल अर्थात मोक्ष सुख। परिमाण, हाँ बोले क्या बोले, हेतु, हेतु में फल अर्थात मोक्ष सुख, हेतु फल अर्थात मोक्ष सुख। हाँ छठवां है परिमाण, छह डाला ग्रंथ में कुल 96 छंद हैं, 69 नहीं 96, हाँ छंद हैं। छह डाला ग्रंथ में कुल 96 छंद हैं। प्रत्येक डाल में क्रमशः, हाँ प्रत्येक डाल में क्रमशः, पहली डाल में अभी टाइम है, पहली डाल में 17, दूसरी डाल में 15, तीसरे में 17, चौथे में 15, पांचवें में 15, छठवें में 17, टोटल हो गए। क्या बोले, पहले में 17, दूसरे में 15, तीसरे में 17, चौथे पांचवें में 15 और छठवें में 17, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे। तो ग्रंथ का नाम हम सभी को पता ही है, छह डाला, और ग्रंथ के जो रचयिता दौलत राम। अब छह डाला किसे कहते हैं, जिस प्रकार युद्ध में आने वाले, जिस प्रकार युद्ध में आने वाले तलवार आदि के पार की, जिस प्रकार युद्ध में आने वाले तलवार आदि के पार की रक्षा के लिए ढाल लगाई जाती है, जिस प्रकार युद्ध में आने वाले तलवार आदि के पार की रक्षा के लिए ढाल लगाई जाती है, उसी प्रकार जो कर्म शत्रुओं के बार से रक्षा करती है, हंसना नहीं है, लिखना है। हाँ, जिस प्रकार युद्ध में आने वाले
तलवार आदि के बार की रक्षा के लिए ढाल लगाई जाती है, उसी प्रकार कर्म शत्रुओं के बार से रक्षा करती है, उसे ढाल कहते हैं। जो कर्म शत्रु के बार से रक्षा करती है उसे ढाल कहते हैं। जो कर्म शत्रु के बार से रक्षा करती है उसे ढाल कहते हैं। अथवा जिसमें छह प्रकार की अथवा जिसमें 6 प्रकार की लय, बोले कौन सी ढाल में गा रहे हो तो क्या बोलते हैं 6 प्रकार की लय छंद होने से इसे 6 ढाल भी कहते हैं। क्या? अथवा इसमें 6 प्रकार की लय या छंद होने से इसे 6 ढाल कहते हैं। हो गया? अभी मंगलाचरण में किसी नमस्कार किया, मंगलाचरण में किसी नमस्कार किया, मंगलाचरण में राग द्वेष से रहित वीतराग केवल ज्ञान को नमस्कार किया है। मंगलाचरण में राग द्वेष रहित वीतराग केवल ज्ञान को नमस्कार किया है। मैं किसी नमस्कार किया है तो मंगलाचरण में राग द्वेष से रहित वीतराग केवल ज्ञान को नमस्कार किया है। और वीतराग किसी कहते तो बता दिया है, राग द्वेष से रहित हैं तो वीतराग। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ क्या है? तो जो ज्ञान पदार्थों को विशेष रूप से, जो ज्ञान पदार्थों को विशेष रूप से एक साथ जानता है वह विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है। जो ज्ञान पदार्थ को विशेष रूप से एक साथ जानता है, जो ज्ञान पदार्थों को विशेष रूप से एक साथ जानता है वह विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है। वीतराग विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में क्या अंतर है? वीतराग विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान में क्या अंतर है? वीतराग विज्ञान राग द्वेष से रहित होने से, वीतराग विज्ञान राग द्वेष से रहित होने से शांति सुख आत्म विकास का कारण। वीतराग विज्ञान राग द्वेष से रहित होने से शांति सुख आत्म विकास का कारण एवं स्वपरोपकारी है, एवं स्वपरोपकारी है। स्वपरोपकारी, स्व और परोपकारी, इसे स्व का भी और पर का भी, तो स्व परोपकारी है। लेकिन आधुनिक विज्ञान राग द्वेष सहित होने से, आप देखिए कई बार खोज होती है और एक दूसरे के राग द्वेष के कारण बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान राग द्वेष सहित होने से अशांति,
राग द्वेष से आधुनिक विज्ञान राग द्वेष सहित होने से अशांति, दुख 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 अशांति, दुख, आत्म विनाश का कारण, आत्म विनाश का कारण तथा अकल्याण की ओर ले जाने वाला है। अकल्याण की ओर ले जाने वाला है। एक बात ना, वीतराग विज्ञान राग द्वेष रहित होने से शांति, सुख, आत्म विकास का कारण एवं स्वपरोपकारी है। लेकिन आधुनिक विज्ञान राग द्वेष सहित होने से अशांति, दुख, आत्म विनाश का कारण तथा अकल्याण की ओर ले जाने वाला है। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों की संकोच विस्तार, आत्म प्रदेशों के संकोच और विस्तार रूप होने को योग कहते हैं। आत्म प्रदेशों के संकोच और विस्तार रूप होने को योग कहते हैं, अथवा मन वचन काय की क्रिया को, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग, वचन योग और काय योग। लोग किसे कहते हैं? लोग, लोग 3 लोग कहते हैं ना। लोग किसे कहते हैं? लोग, हाँ, लोग किसे कहते हैं? हाँ, आकाश जितने प्रदेशों में, आकाश जितने प्रदेशों में जीवादि क्षेत्र पाए जाते हैं, आकाश के जितने प्रदेशों में जीवादि क्षेत्र पाए जाते हैं उसे लोग, जीवादि क्षेत्र पाए जाते हैं उसे लोक या लोकाकाश कहते हैं। आकाश के जितने प्रदेशों में जीवादि क्षेत्र पाए जाते हैं उसे लोक अथवा लोकाकाश कहते हैं। आकाश ग्रह का 2 भेद हैं, लोकाकाश, एक अलोकाकाश। जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, और 6 द्रव्य के बाहर जो है वो सब अलोकाकाश। और लोक हो गए ना, लोक के 3 भेद बोल दिए: अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। कुछ पूछ रहे? अच्छा, लोक का विस्तार कितना है? तो लोक का विस्तार 343 घन राजु प्रमाण है। लोक का विस्तार 343 घन राजु है। 343 343 घन राजु प्रमाण है। घन एक गणित होता है, घन राजु, वो घर नहीं, मारने वाला घर नहीं, राजू। हाँ,
343 धनराजु प्रमाण है। 343 धनराजु प्रमाण है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मा के समस्त कर्मों का, आत्मा से समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, आत्मा से समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। सार किसे कहते हैं? सार किसे कहते हैं? और 3 लोक में सार क्या है? महेंद्र जी, सार किसे कहते हैं और 3 लोक में सार क्या है? उत्तम अथवा श्रेष्ठ वस्तु को, उत्तम अथवा श्रेष्ठ वस्तु को सार कहते हैं। उत्तम अथवा श्रेष्ठ वस्तु को सार कहते हैं। जैसे दूध में घी, दूध में घी क्या है? उसका सार। तिल में तेल, तिल जो है, तिल की दाने, उसमें क्या है? उसका सार। उसका सार क्या है? तेल इत्यादि। तो 3 लोक में वीतरागता और विज्ञानता ही सार है। 3 लोक में वीतरागता और विज्ञानता ही सार है। 3 लोक में वीतरागता, विज्ञानता ही सार है। 18 दोष कौन से हैं? 18 दोष कौन कौन से होते हैं? जन्म, बुढ़ापा, जन्म, बुढ़ापा, जिसे हम जरा भी कहते हैं। जरा मीन्स बुढ़ापा। जन्म, बुढ़ापा मतलब जरा। प्यास, प्यास, भूख, आश्चर्य, जिसे विस्मय भी कहते हैं। आश्चर्य, विस्मय, दुख है? नहीं, आश्चर्य बोलो या विस्मय। दुख, अरती, 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 खेद, खेद, रोग, शोक, घमंड, मद बोलते हैं हम, मोह, भय, अरती, खेद, रोग, शोक, घमंड या मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, पसीना, राग, द्वेष और मरण। ये जो है टोटल जो है 18। एक बार पुनः, जन्म, बुढ़ापा में जरा, प्यास, भूख, आश्चर्य, उसको ही विस्मय, दुख अथवा अरती, खेद, रोग, शोक, घमंड या मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, पसीना, राग, द्वेष और मरण। इस प्रकार से वह मरण, जन्म से प्रारंभ होगा तो अंत में कहा जाना नहीं, मरण तो होगा। अरे उसमें भैया हमने जो है 1, 2, 3 और 4 में डबल बोले हैं। बुढ़ापा अथवा जरा, आश्चर्य मतलब विस्मय,
दुख अथवा अर्थी और घमंड या मोह, समझ गए ना। इस प्रकार से नमस्कार कैसे करना चाहिए, 6 में बताया गया नमस्कार कैसे करना चाहिए। मन वचन काय, इन तीनों को संभाल करके, तीनों को एकाग्र करके नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन वचन काय, इन तीनों को संभाल करके एकाग्र करके क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन हमारा कहीं हो, वचन कहीं हो और काय से हम कुछ कर रहे हो, तो नहीं। मन भी हमारा प्रभु के नमस्कार में, वचन से भी नमस्कार संबंधी स्तुति बोले, और काय से जो है वह शरीर से हम जो है हमें झुकाएं और अनेक प्रकार के जो नमस्कार के आसन है वो उसके माध्यम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है पहले जो है मंगलाचरण का अवसारा में आप हमें सुनाना। आज जो है दूसरी उसकी एक छंद और पढ़ेंगे। केवल एक ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीव की चाह क्या है, जो दूसरा जो है छंद उसकी बता रहे हैं। ग्रंथ की रचना का उद्देश्य और जीव की चाह क्या है, और एक चौपाई में जेतुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करना। हाँ पढ़िए एक साथ। आपके पास जिनके पास किताब से लेकर पढ़े, जिनके पास नहीं तो उनके घर पर हम तो ला सकते हैं, अन्यथा शाम को शायद आ जाएगी। तो आपको किताब कल या आज शाम को भी, जो आज भक्तंबर नदी की आराधना होगी, आज अष्टमी है, तो उसमें भी आपको शाम को मिल सकती है। हाँ तो क्या बोल रहे हैं जे, एक बार पुनः पढ़ेंगे, सभी आवाज आना चाहिए। वीर सिंह जी हाथ जोड़ के सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ जेतुवन में हाँ, अभी मैंने कहा था पढ़ने के लिए आप लोग लिख रहे हैं, ध्यान रखो। शांति जी हाँ, पहले ये पेन बंद कर दो। पहले जो आपको बोल रहे हैं पढ़ना है तो पढ़ना, जब लिखना है तो लिखना है। आपने ये गड़बड़ कर दिया, जब लिखने के समय पढ़ते हो, पढ़ने के समय लिखते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए द्वारा पढ़िए। हाँ जेतुवन में चलिए, तो यहाँ बता रहा है जे ध्रुवन, तीनों लोक में जे जो अनंत अनंत जीव प्राणी हैं, वे सुख चाहे, सुख को चाहते हैं, दुख दे दुख से भयभीत डरते हैं, ताते इसलिए गुरु आचार्य भगवान करुणाधार दया करके दुखहारी, दुख को नाशक और सुख का दायक शील माने शिक्षा कहते हैं। इतनी सुंदर बात कही है। जेतुवन में जो 3 लोकों में जीव कितने हैं, बोले अनंत जीव हैं, और वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, और दुख दे दुखों से क्या है? भयभीत हैं, डरते हैं। ताते इसलिए क्या? गुरु क्या है? गुरु करुणाधार। तो गुरु जो है हमारे, गुरु कौन होते हैं? वो मुक्त हमारे कहते हैं साक्षात गुरु यदि हैं तो वो अनंत देव हैं।
कौन है? साक्षात यदि गुरु है तो वो अनंत गुरु हैं, क्योंकि वो हमें जो है क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जो है आत्मा के कल्याण की जो है शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अनंत भगवान साक्षात रूप में नहीं, तो इसलिए वर्तमान में हमारे जो तीन परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, वर्तमान में जो सबसे श्रेष्ठ हैं तो वह आचार्य परमेष्ठी है, जो हमें शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित और उपदेश आदि हमको देते हैं। तो ऐसे वह गुरु आचार्य आदि करुणा से, दया से जो है होकर के दुख हारी, दुख कैसे दूर, उस दुख के नाश के लिए सुख का और सुख कैसे प्राप्त हो, ऐसी वह हमें शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं। उसको हमें बड़े योग से, मन योग से सुनना है। इस प्रकार से इसको हमने जाना। इसकी बाकी डिटेल पूरा विस्तार से कल हम जानेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की। और हमारे यहाँ और भी कोई हो सकता है। और जो 11 तारीख को जो शुद्ध पंचमी महापर्व है, उसके में भी शुद्ध स्कंद विधान आदि भी होगा। 11 तारीख को माता जी के पास हमने सिर पर चढ़ाया है, उन्होंने उस दिन बताना 11 तारीख को माता जी स्वाध्याय संघ की जय। बाल्य ब्रह्मचारी हो मुनिवर, बाल्य ब्रह्मचारी अशोक सागर जी कहलाते हो। विराट सागर जी के शिष्य बनकर ज्ञान की ज्योति जगाते हो। परम तपस्वी और सही